अब गली में तुम्हारा इंतजार है। हाँ। जी हमजा बात कर रहा हूँ। जी मैं अभी आ रहा हूँ, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब मैं अपने मुंह से क्या कहती है सीना आपा, वैसे तो बड़ी बहन बनी फिरती हो और जरा परवाह नहीं है कि नरगिस की छोटी बहन की शादी की उम्र होने वाली है। नरगिस, तुम मुझे इशारे से कह देती, मैं फौरन मान जाती। साजदा में क्या कमी है? कमी? लाखों में एक है मेरी बहन, और फिर जहेज भी लाखों का। लाखों का? हाँ, तो हम बाकी बहनों को क्या कम जहेज मिला? और वो तो है भी सबसे छोटी, अब्बा की सबसे ज्यादा लाडली है। नरगिस, अब तुम मेरा जीना बुरा करो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैंने सलमान का रिश्ता पक्का कर दिया। रहने भी तो हसीना आपा, रिश्ता पक्का करके आई हो, कौन सा निकाह किया? और वैसे भी कितने रिश्ते तो करा के तुम खुद तोड़वा चुकी हो। अगर ये रिश्ता मैंने किया होता ना तो 1 मिनट ना लगाती, तोड़ देती। अब तुमसे क्या पड़ता? सलमान की पसंद है, वो कभी भी नहीं मानेगा। हसीना आपा, अब तो मुझे तुम पे तरस आने लग गया है। बेटे की पसंद से लेके आओगी ना बहू, तो सारी जिंदगी सर पे हाथ रख के रोगी। बड़ी मुंह चिड़ी होती है ऐसी बहुएं। तौबा। वो भी तो उसके पीछे पागल है ना। तो बस आखिरी मौका है तुम्हारे पास, खुद भी बचाओ और बेटे को भी बचाओ। ये गरीबों की लड़कियां ना भूखे घरों से आई बड़ी होशियार निकलती हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, सलमान बहुत जिद्दी है। उसे जरा भेजना मतीन के पास, बिल्कुल सीधा कर देंगे उसे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे नाम लिखा क्या है जो तुम उस ऊंचे दांतों वाली के नाम करोगे? कौन सी जायदादें तुम्हारे बाप दादा ने छोड़ी हैं, बताओ ना मुझे। अम्मी जी मैं तो बस वो ऐसे ही। जाओ, जाके मतीन के पास जाओ अभी। क्यों? तुम्हें कोई ढंग की बात सिखा देगा वो। फिर से कोई उल्टी सीधी नौकरी के बारे में बताएगा मुझे वो। जो भी बताएगा तुम्हारे भले के लिए बताएगा। और ये फोन है ना, इसका पीछे छोड़ दो तो एक लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। कुछ नहीं रखा उस रिक्शे वाली की बेटी के पास। जाओ जाओ, जाके बैठो उसके पास और सुनो वो क्या कहता है। ठीक है। चुप। वाह, रोज नए से नया कारनामा आप करें और माफी मैं मांगूं आपसे। नानी से माफी मांग के तेरी नाक कटे और मुझसे कहे कि तेरे मियाँ के सामने नाक रगड़ूं। ऐसा कब कहा मैंने? नौकरी उसकी आपकी वजह से गई है, आप कुछ तो।
नानी सबके नानी कुर्बान ए लग जा गले हमजा। जोया मैंने कहती थी मुझसे हमजा खफा ना रह सके है। अरे नानी बात ही कुछ ऐसी है, ऐसी खुशखबरी है कि कैसे गिले कैसे शिकवे। क्यों रही जोया, मुझसे छुपा रही थी तू है? तेरे शर्माने से मैं समझ गई थी कि खुशखबरी आने वाली है। अरे नानी, हर खुशखबरी वो खुशखबरी थोड़ी होती है। मुझे नौकरी मिल गई है, सच? पहले से अच्छी और 3 गुना ज्यादा सैलरी वाली। कहाँ मिली बेटा? वो जो आपको तो कभी नहीं बताऊंगा, मर के भी नहीं। मैं दादा और अब्बा को बता के आया। मैं भी पूछ के। अल्लाहु अकबर। सलाम मतीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अबे आज कहाँ से सुबह सुबह चांद चढ़े आया भाई? खैरियत से? चाय पिएगा मेरी? अशरफ। अरे नहीं मतीन भाई, वो मैं घर से पी के आया हूँ। वो अम्मी कह रही थी कि आपने कोई ज़रूरी बात करनी है। कोई ख़ास बात है? अबे नहीं, खास बात क्यों नहीं है यार, बस छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा मेले वालों के साथ बच्चों के साथ टाइम गुजार लूँ। खाना भी खा के जाइए मेरे साथ। मेरी सास ने कोफ्ते और चावल बना के भेजे कड़ी के साथ, खा के जाइए। बस 2-3 घंटे बैठ बातें कर। नहीं, वो मैं रात का खाना खाता नहीं हूँ। बस जवानी में छोड़ दिया खाना तूने? हम तो चाय भी तो खाना नहीं छोड़ सकते भाई। बस ससुराली मेरे पतीलों पे पतीले, कभी बिरयानियाँ, कभी कोफ्ते, कभी दूध दुलारियाँ, कभी जर्दे, अब बेचते रहते हैं कुछ लोग। क्यों मतीन भाई, नरगिस बाजी अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? इज्जत मेरी जान, इज्जत मेरी जान, इज्जत। ससुराली जो है ना, अल्लाह का शुक्र है यार, इतनी इज्जत करते हैं अल्लाह की कसम। ये देख रहा तू, मिस्री काटन है, घड़ी है मेरे पास पड़ी हुई है रंडों की। ये सारा कुछ अपनी जेब से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साले बेटे में दुबई के अंदर से भेज देते हैं। वो एक पैसा खर्च नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। मतीन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। जी। सवाल ये है कि आपके ससुराल वाली सब कुछ करते क्यों हैं? बेटी दे दी काफ़ी नहीं है क्या? नहीं है ना मेरी जान। देखो, अगर दामाद को बेरोजगारी और महंगाई से दूर रखोगे ना, तो बेटी इतनी खुश होगी। यकीन करो, तकरीबन आप मरे से मरा लगा लो 1.5 साल तो मेरी नौकरी नहीं थी भाईजान। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ससुरालियों को अल्लाह ज़िंदगी दे। यकीन करो, मेरी जेब जो है ना, हर वक्त नोटों से भरी होती थी, और फ्रिज भी। फायदा क्या, रोटी खाना भी आपका उधर से ही आता है और फ्रिज का सामान भी सड़ जाता हो। अबे जब कर तू। हाँ तो सलमान मेरी जान, मैं ये बता रहा था आपको कि देखो मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है, हमने तो अंग्रेजी ज़िंदगी में बोली नहीं भाई। बात साहब जो है सामने बताएंगे। बच्चे मेरे 80 फर अंग्रेजी, अबे 80 फर अंग्रेजी। A for apple, B for bat, C for cat, D for dog। अब उनको ये फीस तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता अंग्रेजी स्कूलों की, तो साले भेजते हैं भाई। बेटी बदमाशी करता है इस जवानी में, जिससे बेटी हुए कंधे झुक गए हमारे। अब बेटी कल को शादी हुई, आधा हम बर्दाश्त करेंगे, आधा ससुराली उसके बर्दाश्त करेंगे। बच्चे बड़े होंगे, मामूओं के साथ लग जाएंगे उनके बिजनेस के अंदर। लेकिन मतीन भाई, औलाद आपकी है तो फर्ज भी तो आप ही का बनता है। अब अकेले मेरी की औलाद है क्या? उसके मामू कुछ नहीं लगते तो फिर रिटायर हो जाए उसकी मामू पाने से। उनकी बेटी है, बोझ बांटेंगे। और मेरी मजदूरी काम किया नहीं, मजदूरी पकड़। शुक्र ये 100 रुपया भी मिल गया, वरना मुझे लगा ये भी ससुरालियों से मंगवाएंगे। अबे चुप कर, निकल इधर से, दफा जो निकल जाए उससे। देखता हूँ मैं हसीना पर तुझे इस मोहल्ले में कैसे रखती है। बस कर रहा है यार, तू चुप कर। तू रियाज, मैं तुझे गुरों में से गुर दे दिया हमने, और तू हमारे ऊपर ही हंस रहा है। अरे मेरी पुत्री, ए भाई मेरी पुत्री का कमाल है, इसके कदम आए बरकत हुई। अब्बा जी, पीरो मुर्शद ने पहले ही कहा था जोया की शादी हमजा से हो जाएगी, हमजा के नसीब खुल जाएंगे। अभी तो आप आगे देखिए, तरक्कियां ही तरक्कियां इंशाअल्लाह। अरे मेरी पुत्री, सदके सदके। जी हाँ, मेरा तो कोई कमाल ही नहीं है, मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। घर बैठे बैठाए उन्होंने खुद बुला कर दी है, और सारा क्रेडिट जोया को। हाँ तो फिर तू जा उनके पास, उनको खुशखबरियां सुना जिनको हमने पहले सुना कर आया है। बिल्कुल, तू मेरा पुत्र ऐसे कर,
तू जाके पहले अपनी सासों के जत्थे को मुबारकबाद दे दे, उनसे मुबारकबाद ले ले, उसके बाद बासी घिसी हुई पुरानी मुबारक हमें भी दे देना। नहीं नहीं अब्बू, वो तो हमजा मुझे बता रहा था, इत्तेफाकन नानी वहाँ मौजूद थी तो उन्होंने सुन लिया, वरना हमजा आप ही को बताने आ रहा था। ना मेरा पुत्र ना, तू इसकी सफाइयां ना पेश कर, इसको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये है ही ऐसा, ये सच में समझता है कि सारी दुआएं इसको इसकी सासें ही देती हैं। हमने क्यों दुआ देनी है भाई इसको, हम देंगे ही नहीं दुआ, है ना। आप लोगों से सर खपाने से बेहतर है कि मैं उसके पास जाऊं जिसकी वाकई दुआ लगी है मुझे। चले अब्बा जी, देखा? फिर चले। ओ, वो कौन है तू भाई? अब मिठाई भी ले जा उनके लिए। हाँ, ले जा। क्या बात है हमजा भाई, बहुत खुश लग रहा है आज। हूँ खुश, सब तेरी दुआओं से हुआ है यार। मेरी दुआओं से? हाँ ना, तुझे पता है बबली शकूर ने क्या कहा था? कर भला हो भला, हो गया। इधर तेरी नौकरी लगवाई नहीं है, अगले दिन सुबह नौकरी खुद चल कर आई है मेरे पास। अल्लाह, ये तो अल्लाह का करम हो गया। अल्लाह का करम हुआ है, लेकिन अल्लाह ने तेरी सुनी है सुखी। इस बात पर आज मैं तुझे ट्रीट दूंगा, चल मेरे साथ। है जी। हाँ, आज का खाना मेरी तरफ से रात का, जिधर कहेगा तू। नहीं हमजा पाइन, कहाँ आप, कहाँ मैं, साथ में खाना? नहीं नहीं, बकवास बंद कर, बच्चे वाली बातें मत कर, चल मेरे साथ। चल 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 चल। कहाँ मिली उससे नौकरी? कोई कंपनी है? जाहिर है वो तो मुझे भी पता है, पर कौन सी? पता नहीं। हमजा ने मना किया होगा, अम्मा की वजह से, है ना? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, ना मैंने पूछा ना उसने बताया। कूड़ मगज भी कूड़ मगज ही रही तुम। अरे पता तो करो ना, ऐसे कौन से लोग हैं जो घर बैठे नौकरी की ऑफर कर रहे हैं? 75,000 से यकदम तनख्वाह हो गई 3.5 लाख, और गाड़ी भी। अम्मी आप खुश नहीं है कि वो तरक्की कर रहा है? अरे खुश भी हो जाऊंगी, पहले पता तो कर लूं कि लड़का किसी गैर कानूनी सरगर्मी में तो नहीं पड़ गया। या अल्लाह अम्मी आप कितनी शक्की हैं, हमजा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमजा ऐसा नहीं है, पर जमाना ऐसा ही है। लोग बहुत खराब हैं, बेरोजगार लड़के को देखकर फौरन दाना डालते हैं। खैर, मैं खुद ही पता कर लूंगी। ये कोई वक्त है किसी के दरवाजे पर आने का? रात के 10 बज रहे हैं। यही वक्त है, अपना घर बचा लो। क्या बकवास है? मैंने पहले ही आपको समझाया था कि जाके हसीना आपा से बात करो और निकलवाओ इन खुसरों को महल्ले से, मगर आप नहीं मानी आपा। अब भुगतो। भाई तुम दोनों तो हो फारिग बंदे, ठीक है? तुम लोगों को तो सिवाय मोहल्ले में लोगों की टो लेने और लोगों के घरों में फसाद कराने के और कोई काम नहीं। तुमने जिसे निकलवाना है निकलवाओ, मुझे क्यों आगे कर रहे हो? मेरे हसीना से अच्छे ताल्लुकात है, मैं नहीं कर रही खराब। हाँ, बेटी का घर खराब कर लोगी? क्या ये क्या बकवास है? होश में हो तुम? पहले मेरा घर खराब, अब मेरी बेटी के घर तक आ गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं हशर कर देती हूँ बकवास करने वालों का। हशर करो उनका जो तुम्हारे दामाद को खराब कर रहे हैं। या अल्लाह, मेरा ही घर खराब, मेरा ही दामाद, सब कुछ मेरा ही खराब होने क्यों जा रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि ये महल्ले का माहौल खराब करेंगे खुसरे, जो उन्होंने कर दिया, और इसका पहला शिकार हुआ है आपका दामाद हमजा। क्या? हाँ, मतीन ने खुद देखा सुखी को हमजा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? लो, खुद ही देख लो। थैंक यू हमजा भाई।
यारियां शेरी आपा यारियां। तौबा तौबा तौबा, क़यामत की निशानियां। अब तो तबाही आए ही आए। जमीन फटेगी जमीन। साले को आंटी, आप सोई नहीं अभी तक? जिस माँ के जवान बच्चे आधी आधी रात तक घर से बाहर रहे, उसे नींद कहाँ से आएगी? आधी रात 11:15 हुए अभी तो। वो असल में दोस्त के साथ खाना खा रहा था ना, वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। कौन सा दोस्त? वही जो सामने उधर। मुझसे झूठ मत बोलना हमजा। क्यों झूठ बोलूंगा आंटी? देखो हमजा, मैंने अपनी इकलौती लाडली बेटी दी है तुम्हें। ये जानने का मुझे हक है कि तुम वो वक्त किसको दे रहे हो जो मेरी बेटी को दिया जाना चाहिए। और मुझसे झूठ बोलने से पहले सोच लेना, मेरी नजर तुम्हारी एक एक हरकत पर है। मुझे पहले से पता है तुम कब, किस वक्त, कहाँ होते हो। ठीक है, अगर आप मेरी जासूसी कर ही रही हैं, मेरी हर हरकत पर नजर है आपकी, आने जाने के वक्त पर भी, तो मुझसे क्या पूछ रही है? आपको तो सब पता है। बदजुबान, बदतमीज, कौड़ी की तरबियत नहीं की है बाप दादा ने इसकी। आ गए तुम? नहीं, अभी तक कठेरे में खड़ा हूं। कहाँ थे? अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछती? वैसे भी उन्हें ज्यादा पता होता है मैं कहाँ और कब पाया जाता हूँ। तुम गुस्से में हो? नहीं नहीं, गुस्से में लग रहा हूँ तो बहुत अच्छे मूड में हूँ, बल्कि इससे अच्छा मूड तो मेरा कभी हुआ ही नहीं। भूख लगी है। मैंने कहा था ना खाने पे मेरा इंतजार मत करना, खा लेना। तुम्हारे इंतजार में भूखी नहीं बैठी मैं। वो तो आज दादाजी ने बहुत जुल्म किया हमजा। दादाजी ने जुल्म तुम पर? मान ही नहीं सकता मैं। मुझ पर नहीं, चिड़ियों पर। चिड़ियों पे? हाँ, उनका कोई दोस्त आ रहा था गुजरांवाला से, उनसे उन्होंने ढेर सारी चिड़ियां मंगवाई खाने के लिए। हाय हमजा, मेरा तो इतना दिल दुखा, मैं इतना रोई, मुझसे कुछ खाया भी नहीं गया। भला कोई इतनी मासूम नन्ही मुन्नी चिड़िया भी खा सकता है? खा सकता है ना। तुम्हारा जानू मानू जो छत पर लाके कबूतर और चिड़ियों की दावत उड़ाता है, तब तुम्हारा नहीं कोई दिल दुखता? हाँ चलो, हाँ कुछ खिला कर लाओ तुम्हें। मगर तुम तो गुस्से में हो। था, लेकिन तुम्हें देखकर ज्यादा देर गुस्से में कौन रह सकता है? जो तुम्हारी मासूमियत है ना, इस पे तुम मरते हो? इसकी वजह से तुम मरोगी किसी दिन। आओ। चलो आओ। अब समझा कि क्यों मुझे मतीन भाई घर जबरदस्ती भेजा जाता था, क्यों वो अपने ससुराल और अपनी सालियों का गुण गाते थे। ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? अपने बेटे की भलाई सोचूंगी मैं। और फिरदौस, वो किसी की औलाद नहीं है? वो जिनकी औलाद है वो उसका भला सोच लेंगे। अम्मा, तुमने रिश्ता तय किया है, मेरी शादी की तारीख लेकर आई हो, वो लोग वहां तैयारी में मसरूफ होंगे और तुम किसी और की बेटी को घर लाने के चक्करों में हो यार। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी तैयारी? उस रिक्शे वाली की औकात है कि वो अपनी बेटी की शादी की तैयारी करेगा? मगर बदनामी तो होगी ना अगर रिश्ता टूट गया तो। वो उनकी किस्मत, मुझे तेरी किस्मत से मतलब है बस। और मुझे मतलब है फिरदौस से, उसकी किस्मत से, उसकी इज्जत से। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता अम्मा। और तुम सोचना भी मत नरगिस बाजी की बहन के बारे में। क्यों ना सोचूं मैं? हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी, सामान से घर भर जाएगा, मुझे सोने के कंगन डालेंगे वो उस दिन, और तुम्हें सलामी में गाड़ी दे रहे हैं मरूस। और क्या चाहिए? और कौन नहीं चाहता तगड़े खानदान की बहू बेटी लाना? अभी भी बहुत से लोग हैं अम्मा जिन्हें तगड़े घर की बेटी और जहेज में कोई लालच नहीं होती। मुझे ही देख लो, एक रिक्शे वाले की बेटी,
मैट्रिक फेल, भाई मेरा निखट्टू, माँ घर घर जाके रिश्ते कराने वाली। जहेज में चंद बर्तन, बिस्तर, फर्नीचर था, वो भी जल के राख हो गया। फिर भी इज्जत से ब्याह के लेके गए ना वो मुझे। तुमने क्या दिया था अपने दामाद को सलामी में, बताना जरा। वो जब जहेज जला था तब तुम्हारी इज्जत बन आई थी ना, ये सोचकर कि अगर बारात वापस चली गई तो क्या होगा, और अब तुम खुद किसी की बेटी के साथ ऐसा कर रही हो। भूल गई वो सब कुछ। इस बात पे तो मैं सलमान के साथ हूँ, तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगी। निकाल दो इस ख्याल को अपने दिल से। इससे ज्यादा खालिस दूध कहाँ से लाऊं बाजी जी? आपको तो हर चीज में कीड़े नजर आते हैं। अब कीड़े हैं तो कीड़े नजर आएंगे ना भाई। पानी मिलाना है ना तो साफ पानी मिला लो, जरूरी है गंदे जौहर का पानी मिलाना? तौबा है बाजी जी, तौबा है। बाबू दायत, वो क्या कह रहे थे? अरे भाई मैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहते रहता हूँ, मेरा काम है लोगों को हदायत देना। मगर मेरी बात तो कोई जूते पे भी नहीं लिखता। नहीं, मैं लिख रही हूँ ना। क्या मतलब मैंने इस मसले पर संजीदगी से गौर किया है। सही कह रहे हैं, महल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है। हमें हसीना से बात करनी पड़ेगी, उससे कहना पड़ेगा कि वो अपने किराएदारों को निकाले। हसीना आपा कहाँ निकालेगी जी? और किराया आता बाजी जी किसको बुरा लगता है? बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल सही बात की। अब ये घी जो है ये सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा। मसलन ये कि जोर जबरदस्ती से खींच के घर से बाहर निकाल के फेंकेंगे। हद हो गई, इनके बाप का राज है यह रहने के लिए आ गए। जब हम इन्हें पड़ोसी रखना ही नहीं चाह रहे हैं तो ये नीच जात हमारे बराबर रहने के लिए आ गए। मैं देखो करता क्या हूँ, 1.5 घंटे की मार है ये। मैं आज ही लोगों को इकट्ठा करता हूँ। मैं जरा नहा धो के आता हूँ। हक है जी, हक है। रात भी भूखा सो गया था, नाश्ता कर लिया, खाने से क्या जिद है? जिद तो तुमने लगाई हुई अम्मा। देखो सलमान, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। फिर दोस्त से शादी करोगे तो सारी उम्र ख्वार होगे खर्चे पूरे करने के लिए। अब हमजा की तरह तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं कि फौरन ही तुम्हें 1.5 लाख की नौकरी मिल जाए। क्या करोगे तुम, सोचा तुमने? रिक्शा चलाओगे बाप और ससुर की तरह? चला लूंगा, मेहनत करने में क्या शर्म है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सवेरे सवेरे मुंडा बड़ी सियानी बातें कर रहा है। खाक बातें कर रहा है बाजी ये। मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तुम्हारे लिए भी ले आए। सलमान तुम्हें तो पसंद है ना आलू के पराठे, खा लो। लगता है काका नाराज है। क्या करूं बाजी, इसको समझा रही हूँ कि ठेकेदार की बेटी से शादी करेगा तो इसका आने वाला कल संवर जाएगा, सामान से घर बन जाएगा। नौकरी मिले ना मिले कोई फिक्र नहीं। सुन ही नहीं रहा मेरी बात? ठेकेदार की लड़की, ये साथ वालों की साली। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है जोया। अगर आज भी तुम्हारी नानी और अम्मी ने मुझे तंग किया ना तो मैंने कल से आने जाने का रास्ता बदल लेना है। छत से आया जाया करूंगा। तुम तो हर वक्त ही अम्मी और नानी से खफा रहते हो। सब इतना प्यार करते हैं तुमसे हमसा। खुदा का वास्ता है मना कर दो उन्हें, नहीं चाहिए मुझे उनका प्यार। उन्हें को बस तुम्हें प्यार कर लिया करें। तुम हो ना मेरे लिए, बस तुम कर लिया करो प्यार मुझे। तुम्हें अम्मी से मसला क्या है? मुझे नहीं है जोया, उनको है यार। पता नहीं कौन सी तफ्तीश करती रहती है मुझसे। नहीं, मैं क्या रातों को डाके डालता हूँ, जुआ खेलता हूँ, नशे करता हूँ। रात को भी तफ्तीश कर रही थी। पता नहीं किस बात का शक है उन्हें मुझ पर। इसे शक करना नहीं, परवाह करना कहते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी परवाह, थैंक यू। ये शोर कैसा आ रहा है? या दादा और चाचू की बहस हो रही होगी या तुम्हारी नानी और खाला में कोई झड़प। और होता क्या हमारे घर में? नहीं हमजा, हमारे घर से नहीं, बाहर से आवाज आ रही है, गली से। शायद कोई झगड़ा हो रहा है। बाहर से आ रही? हाँ। मैं देखता हूँ।
क्यों निकालूं मैं अपने किराएदार? अरे हसीना, मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। मुझे ये बताओ, इनके आने से पहले यहाँ सब हाजी नमाजी थे, इत्तिकाफ में बैठे हुए थे। हमने क्या माहौल खराब किया है बताओ जरा? हम नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। बहन बेटी वालों के घरों के साथ तुम लोग नहीं रह सकते। तुम्हारी बहन बेटियां हमारी भी बहन बेटियां हैं। तुम्हारे घर की इज्जतों को गली के इन लफंगों से तो खतरा हो सकता है, हमसे नहीं। हसीना, बेकार बहस क्यों कर रही हो? जब मोहल्ले वाले फैसला कर चुके हैं तो मान लो उनकी बात। तुम लोग होते कौन हो ये फैसला करने वाले? और श्री, ये तुम कह रही हो? सालों पहले इस मोहल्ले में जब 2 जवान तलाक याफ्ता औरतें आई थी रहने के लिए, तो सब मोहल्ले वाले यही बातें कर रहे थे। तब मेरे बेहिश्ती मियाँ ने तुम लोगों के सर पे हाथ रखा था और कहा था मैं हूँ इस घर का बेटा, तुम लोगों का भाई। और आज तुम यही बातें कर रही हो। वो और बात थी, ये और बात है। हाँ, ये और बात है, क्योंकि यहाँ कोई मर्द का बच्चा नहीं है जो हमारे सर पे हाथ रख के ये कह सके कि मैं हूं इनका भाई। मैं हूं इनका भाई। कौन निकाल रहा है मेरे भाइयों को इस मोहल्ले से? ओ यार मैं जी अब्बा जी। ओ यार देख कि गली में क्या हो रहा है। अब्बा जी मैं नहीं देखता, ये छोटे मोहल्लों का यही तो रोना है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त फसाद। भाई यहाँ पे रहना ही नहीं है। हमसे को मिल गई नौकरी माशाअल्लाह, और नौकरी भी 3 गुना तनख्वाह वाली। बस यहाँ से चले जाएंगे। ते वो माई और उसकी लड़कियां वो इस घर को छोड़ देंगी, अपने घर को? कभी भी नहीं छोड़ेंगी। वो क्यों छोड़ेंगी? तो फिर क्या, हम लोग जाएंगे। मैं, आप, जोया, हमजा, लुकमान। यार शादी के वक्त तो तय हुआ था कि ओए अब्बा जी, वो बात तो इसलिए हुई थी कि शादी करनी थी हमसे की। अब शादी तो हो गई, तो अब क्या कर लेंगे हमारा? ठीक है, हम जाएंगे और जोया अब हमारी है। जहां हम जाएंगे, जहां हमजा जाएगा, वहीं पे जाना पड़ेगा ना उसे। आवाज वो कौन लोग हो तुम? तो तुम इनकी खातिर सारे मोहल्ले से टक्कर लोगे? बड़ों से बहस करने की जरूरत नहीं है हमजा। माफ कीजिएगा, लेकिन बड़े भी बड़े बन के दिखाएं। सोच समझ कर ही बात कर रहे हैं। नहीं रह सकते ये लोग यहाँ पे। अच्छा, तो ये तीनों यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन आप सब लोग यहाँ रह सकते हैं। लियाकत साहब जैसा रिश्वतखोर धड़ल्ले से इस मोहल्ले में रह सकता है, जिसे आप सब लोग आते जाते सलामें ठोकते हैं। और टेडी जैसा लफंगा जो मोहल्ले की हर आती जाती लड़की को छेड़ता है, वो भी रह सकता है। और मतीन साहब जो कुंडा डाल के बड़ी ढिठाई से बिजली चोरी करते हैं, वो भी। और ये दूध वाला जो आधे पाव में 3 पाव गंदा पानी डाल के बेचता है, वो भी। हमजा सुन लीजिए आंटी, आज सच सुन लीजिए। आप इनकी साइड ले रही हैं, इनकी। और लालदीन कसाई के रहने पे किसी को एतराज क्यों नहीं है, जो कि मुर्दा मुर्गियां इस होटल वाले को सस्ते दामों में बेचता है, जो कि पूरे मोहल्ले को खिला के बीमार करता है। और ये हैबतनाक जैसा अव्वल दर्जे का सूदखोर भी। और डॉक्टर कुदरत साहब, उनको कैसे भूल सकते हैं, जो कि है तो एक सरकारी अस्पताल का कंपाउंडर, लेकिन अपने क्लिनिक में अस्पताल से चोरीशुदा दवाइयां लेके इंसानों को बेचता है, उनकी जिंदगियों से खेलता है। ये सब मौत के सौदागर यहाँ रह सकते हैं, लेकिन ये 3 हिजड़े नहीं रह सकते। और मतीन भाई, कल शाम को आप आइसक्रीम पार्लर के बाहर अपने बच्चों को मिकी माउस से मिलाने लेकर गए थे। उसने तस्वीर भी खिंचवाई थी उनके साथ। ये है वो मिकी माउस जो इस गर्मी और हब्स में इतना भारी लिबास पहनकर आपके बच्चों का दिल बहलाता है, ताकि इज्जत और हलाल की रोटी कमा सके। ये है वो। हम हिजड़े हैं, हम खुसरे हैं, और तुम सब मर्द हो। खुसरे वो होते हैं जो हाथ पैर होते हुए भी दूसरों की कमाइयों पर नजर रखते हैं। इन नामर्दों से तो हम अच्छे हैं, जो अपनी कमाई खुद करते हैं।
अभी मेरा गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है, हर्निये का ऑपरेशन हुआ है, और इस सिले हुए पेट के साथ मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और इन हड हरामों की मालिश करके अपना पेट पालता हूँ। अगर गुरु चाहे तो मुझे 4 दिन बिठा के भी खिला सकते हैं, मगर मुझे गवारा नहीं कि इस उम्र में वो काम करें और मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ूं। मर्द वो होता है मतीन भाई जिसकी इज्जत और खुदारी जिंदा हो। वाह हमजा भाई, साबित कर दिया आपने कि मर्द क्या होता है और हिजड़ा क्या होता है। कोई फिल्म ही बना लेता मेरे हमजा की अपने फोन में, मैं भी देखती है। क्या तारीफ कर रहे हैं भाई सब कि कैसा बोला है, वाह वाह। बस कर दो अम्मा, बस कर दो। मैं फिक्रमंद हो रही हूँ, तुम्हें खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। दामाद से जल रही है कैसी पूरी प्रेम गली का दुलारा बन गया है वो। सब सियाना बच्चा निकला है। सियाना नहीं है अम्मा, जरूरत से ज्यादा होशियार है। जब रिश्ता लेकर आए थे तब तो ये लक्षण नहीं थे, शक्ल से ही गाउदी सा लगता था, इसीलिए मैंने सब्र शुक्र करके हाँ कर दी कि गाउदी मर्द अच्छे शौहर साबित होते हैं। सियाना तो सर चढ़ के नाचता है, पर उसके असल रंग वो तो अब नजर आए। बजाय शुक्र अदा करने के ना फिक्र ही करती रहना। किस बात का शुक्र अदा करूं मैं? अपने दामाद की इतनी लंबी जबान का। आज मोहल्ले वालों की बोलती बंद करा रहा है, कल जोया की बोलती बंद कराएगा। उसका बाप भी ऐसा ही था, जरूरत से ज्यादा होशियार। तो देख लो नतीजा। चलो मेरा तो गाउदी था ना, मेरा भी तो वही हाल हुआ। वो इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा गाउदी थी, तो 2 गाउदी मिलके जिंदगी की गाड़ी नहीं खींच सकते। बस अम्मा, मुझे जोया की खातिर हमजा पर नजर रखनी ही होगी। आखिर ये किसकी सोबत में इतना तेज हो रहा है? नौकरी कहाँ मिली ये भी नहीं बता रहा। बस लग गया अब तो उसकी नौकरी के पीछे। इस घर की सहूलत तुम्हें इसलिए दी जा रही है कि तुम्हें ऑफिस आने जाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। करीबी है। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आई विल ट्राई माय बेस्ट सर कि टाइमिंग का इशू ना हो। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं इस घर में शिफ्ट नहीं हो सकता सर। एक्चुअली मेरी फैमिली। हाँ मुझे पता चला है, नई नई शादी हुई है तुम्हारी। जी सर, हम दोनों की फैमिलीज भी हमारे साथ ही रहती हैं। उनको अकेले छोड़कर नहीं रह सकते हम, और वो शायद वहाँ से आए ना सर। बट आई रियली अप्रिशिएट सर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। इजाजत है सर। सनाटे। जी जी बाजी। मेरा एक काम कर। अभी करता हूँ। कहाँ जा रहा है? काम करने। तो पहले सुन तो ले कि मैं क्या काम कर रही हूँ। काम बताऊंगी तो करेगा ना। अच्छा बात सुन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने ये काम करना है। होशियारी से, किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। पक्की खबर लानी है और डंडी नहीं मारनी, समझ गए ना? ये पैसे रख। सुसर की कमाई पे पलने वाले को भरे मजमे में जलील कर गए लोग। सलमान का भी यही हाल करना चाहती थी ना तुम? मैं तो सलमान की भलाई। भलाई? बस कर दो अम्मा, अपनी लालच को भलाई का नाम मत दो। तुम्हारी लाडो ने बिगाड़ा है उसे, ना पढ़ाया लिखाया ना किसी काम का। अब अगर वो उस लड़की की वजह से कुछ कमाने का सोच रहा है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए ना। बड़ी आई सलमान को पढ़ाने लिखाने वाली, तरबियत देने वाली। माँ की बात तो आज तक सुनी नहीं उसने। और ये देखो देखो इसको, इसकी बात पे कैसे जा रहे नौकरी करने।
हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमजा भाईजान और अब्दुल मारिया मामू की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अम्मा, आप अब्दुल मारिया मामू को मामू कहूंगा या खाला? तब आओ यहाँ से, ये भी इससे पूछ लो कि क्या रिश्ता बनाना है, और जाके मतीन को जवाब भी दे आओ। खुद के आओ ना। नहीं नहीं अम्मा को रहने दो, मैं खुद क्या आता हूँ। अम्मा दोबारा उनकी बातों में आ जाएंगी। कि मैं काम करता हूँ, हमजा भाईजान को साथ लेके जाता हूँ, वो सुनाएंगे खरी खरी मतीन भाई को। निकल यहाँ से उल्लू के पठे। बाजी मैं आ गया। कौन था तू? किधर गया था? किधर गायब था इतने घंटे से? सारे काम मुझे खुद करने पड़े, और मैंने अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, वो भी नहीं चले जा सकी। अरे बाजी कान तो छोड़े। किधर गायब था? आपके काम से ही तो गया था। आपने ही तो बोला था हमजा भाई का पीछा करने के वो कहाँ जाते हैं। गधे, मैंने सुबह का कहा था, इस वक्त तो वो घर ही वापस आएगा ना। सुबह उसका पीछा करना था ताकि पता चले कि उसका दफ्तर है कहाँ। पर तुझे तो बहाना चाहिए ना, बहाना चाहिए। चल गिन के रख। अब वो ऊपर क्यों रखा हुआ है? सारी चीजें इकट्ठी रख। प्रेम गली